परम पावन, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सच। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो विषय है श्वास से संबंधित ही रखा है। श्वास का महत्व क्या है इसके बारे में हम भली भांति कुछ दिनों से जान रहे हैं, समझ रहे हैं और श्वसन प्रणाली के बारे में बहुत सुंदर तरीके से अलका जी हमें बता रही है। हमारे शरीर के एक महत्वपूर्ण एक सिस्टम है श्वसन प्रणाली। तो श्वास क्या है, श्वास क्यों लेते हैं, श्वास कैसे लेना चाहिए, ये सब बातें हम इतने दिनों से समझ भी रहे हैं, प्रयोग भी कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा विषय है, हमारा जो शक्ति जागरण, शक्ति का ऊर्ध्वारोहण हम कैसे कर सकते हैं श्वास के द्वारा, इसके बारे में बात करेंगे, समझेंगे और प्रयोग भी करेंगे। तो देखिए, मैंने जैसे भी बताया अभी, हमारा शक्ति का ऊर्ध्वारोहण श्वास के द्वारा कैसे हो सकता है, इस बारे में हम बात करेंगे। शनिवार के दिन हमने कुछ प्रयोग आपको बताए थे, श्वास की एक्सरसाइज। उसमें हमने एक प्रयोग ऐसा भी किया था जिससे हम श्वास के द्वारा महसूस करते हैं जो एनर्जी है हमारी एक एक कोशिका तक पहुंचती है। ऐसी फीलिंग हमें हुई थी उस दिन, आप लोगों ने भी बताया, नहीं लग रहा है जिस तरह हम शरीर को बैलून की तरह फूल रहा है, सिकुड़ रहा है और श्वास के साथ एनर्जी हमारे शरीर के एक एक कोशिका तक पहुंच रही है, ऐसा अनुभव हमने किया था। तो शरीर में एनर्जी हमें मिलती है श्वास के द्वारा, प्राण शक्ति के रूप में। तो आज हम जानेंगे, देखिए हमारे शरीर के अंदर कुछ चैतन्य केंद्र के बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं। हर सोमवार को हमारी क्लास चलती है चैतन्य केंद्रों के बारे में। तो उसमें 13 केंद्र बताए गए। सबसे पहला केंद्र आता है शक्ति केंद्र, जिसे मूलाधार चक्र के नाम से भी जानते हैं। और प्रेक्षया ध्यान में ऐसा बताया जाता है कि जो शक्ति का भंडार, स्टोरेज, शक्ति का भंडार है हमारा शक्ति केंद्र। इस शक्ति केंद्र से हम शक्ति को ऊपर की ओर लाते हुए सहस्रार चक्र या ज्ञान केंद्र तक कैसे लेके आए, इसके बारे में एक प्रयोग बताया जाता है जिसका नाम है अंतर यात्रा। अंतर यात्रा एक प्रयोग है। उस प्रयोग के द्वारा हम शक्ति को नीचे से ऊपर की ओर लाते हैं और शक्ति को हम शक्ति केंद्र से ऊपर लाते हुए एक एक चक्रों को स्पर्श करते हुए ज्ञान केंद्र तक आते हैं। और ज्ञान केंद्र में आने के बाद उस शक्ति को वहीं पे हम संचित करते हैं। तो हमारा शक्ति का ऊर्ध्वारोहण का जो प्रोसेस है, इस प्रयोग में बहुत अच्छे तरह से हमें समझ में आता है। तो उसी प्रयोग को आज हम करने जा रहे हैं। तो उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक चित्र शेयर करना चाहूंगा। आपके स्क्रीन पे चित्र दिख रहा होगा। इस चित्र में देखिए चक्र बताए गए हैं और ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ियां बताई गई है, जो मुख्य 3 नाड़ियां हैं। मुख्य जो 3 नाड़ियां हैं, वैसे तो हमारे शरीर में बहुत सारी नाड़ियां हैं, मुख्य रूप से 3 नाड़ियां बताई गई, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा, एक नाड़ी पीले रंग की दिख रही है, एक नीले रंग की दिख रही है। ये दोनों ईड़ा और पिंगला है और बीच में जो है वो सुषुम्ना नाड़ी है। और नीचे का जो है चक्र, ये मूलाधार चक्र, तो ऊपर वाला जो है सहस्रार चक्र। तो हमें जब ध्यान करते हैं, मूलाधार चक्र से शक्ति को ऊपर लाते हुए हम
सहस्रार चक्र तक आते हैं और चित्त हमारा सुषुम्ना मार्ग से ऊपर की ओर आता है। सुषुम्ना नाड़ी जो बीच में बताई गई है, उस मार्ग से चित्त को ऊपर की ओर लाते हुए एक एक चक्र जो हमारे मेरुदंड में स्थित है, उन चक्रों को स्पर्श करते हुए, एक एक चक्र को जागृत करते हुए हम ऊपर आते हैं। तो इस चित्र को देखा आपने, समझ में आ गया प्रक्रिया हमारी कैसे चलने वाली है। तो अभी हमने ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, तीन नाड़ियों की बात की, और जो शक्ति जागरण का जो प्रयोग है वो इन्हीं नाड़ियों के माध्यम से हम चित्त को ऊपर की ओर लाते हुए करते हैं। तो आज हम प्रैक्टिकल में ज्यादा समय लगाने वाले हैं। चर्चा करने से या किताब पढ़ने से, सुनने से हमें कुछ होने वाला नहीं, जब तक हम खुद नहीं करेंगे। खुद करेंगे तो ही अनुभव होगा शक्ति का उदाहरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो प्रैक्टिकल करना है हमें। सब तैयार है? आप थम्स अप करके बता सकते हैं यस। तो अभी हम प्रयोग के लिए तैयार हो रहे हैं। सावधान। पहले शरीर को खोल लीजिए जरा। सुबह सुबह का समय है, वार्म अप या कुछ करते हुए पूरे शरीर को हमें तैयार करना है ध्यान के लिए। बैठे बैठे, खड़े खड़े, जैसे भी हो, आप पूरे शरीर को खोल लीजिए वार्म अप एक्सरसाइज करते हुए। ध्यान में हमें विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है कि हमारा आसन जो है, एक आसन जितनी देर हम बैठ सकते हैं बिना ढीले ढूले बैठे, रीढ़ की हड्डी मेरुदंड सीधी रहे। ये मेन जो है पॉइंट, इस पर ध्यान रखना है। हमारा मेरुदंड सीधा रहना चाहिए, कारण हमारा जब शक्ति का फ्लो ऊपर की ओर होगा, तो मेरुदंड अगर हमारा सीधा नहीं रहेगा तो वो फ्लो ऊपर की ओर सही तरीके से नहीं हो पाएगा। मैं हमेशा बताता भी, कहते भी रहता हूँ, देखिए एक पाइप होता है पानी का, वो जैसे गोल गोल अड़ा टेढ़ा होता है तो पानी का फोर्स जो होता है वो कम हो जाता है, और पाइप अगर सीधा होता है तो उसमें से पानी बहुत फोर्स के साथ ऊपर की ओर जाता है। तो इसी तरह हमारा जो रीढ़ की हड्डी है, ये शक्ति पाइप है, और इसमें से शक्ति का उदाहरण हम ऊपर की ओर करेंगे तो मेरुदंड हमारा सीधा रहेगा, तो शक्ति ऊर्ध्वगामी आसानी से होगी। तो सीधे बैठिए। पहले हम 3 बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे। आंखें बंद, गर्दन सीधी, मेरुदंड सीधा। मुद्रा ज्ञान मुद्रा या वीतराग मुद्रा। श्वास भरें, भंवरे की तरह गुंजार करते हुए श्वास को लंबा छोड़ें। जय शुद्ध। संपेखई आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। ध्यान का संकल्प, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। ध्यान का पहला चरण, कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। शरीर की पकड़ को छोड़ दें, मांसपेशियों को ढीला छोड़। पूरा शरीर प्रतिमा की भांति अडोल स्थिर। शरीर में किसी तरह की हलन चलन नहीं, पूरी स्थिरता।
पूरी जागरूकता, शरीर के प्रति ममत्व का विसर्जन करें। अगली प्रक्रिया शिथिलीकरण। पैरों के अंगूठों से लेकर सिर तक शरीर के प्रत्येक अवयव, शरीर के एक एक अंग शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर की सारी मांसपेशियां, सारे स्नायु शिथिल हो रहे हैं। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। शरीर में कहीं भी कोई अकड़न या जकड़न नहीं। पूर्ण शिथिलीकरण, कंप्लीट रिलैक्सेशन। कायोस्वर की यही मुद्रा पूरे ध्यान काल तक बनी रही। अगला चरण, दीर्घ श्वास परीक्षा। श्वास को प्रयास पूर्वक लंबा करें। श्वास की गति को मंद करें। लयबद्ध श्वास। जितना समय पहले श्वास को लेने और छोड़ने में लगे, उतना ही समय प्रत्येक श्वास को लेने और छोड़ने में लगा। श्वास के स्पंदन नाभि तक पहुंचे। श्वास भरते समय पेट की मांसपेशियां फूलती है और से श्वास छोड़ते समय सिकुड़ती है। लंबा श्वास आ रहा है, पेट फूल रहा है। श्वास जा रहा है, पेट सिकुड़ रहा है। चित्त को नाभि पर केंद्रित कर दें और केवल
केवल पेट को देखते रहें, पेट के फूलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया को देखते रहें, अनुभव करते रहें। श्वास अंदर, पेट बाहर। श्वास बाहर, पेट अंदर। श्वास की गति और मंद। केवल पेट के फूलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया को अनुभव करते हुए पेट को देखते रहें। अगला चरण अंतर्यात्रा। चित्त को शक्ति केंद्र पर ले आए। शक्ति केंद्र या मूलाधार चक्र, रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे का हिस्सा। चित्त को वहां पर केंद्रित करें और धीरे धीरे सुषुम्ना मार्ग से चित्त को ऊपर की ओर लेकर आए। ज्ञान केंद्र तक आए। ज्ञान केंद्र पर आने के बाद वापस चित्त को उसी मार्ग से नीचे की ओर ले जाते हुए शक्ति केंद्र तक लेकर जाए। चित्त की यात्रा चले। शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र, ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। अब चित्त की गति के साथ श्वास की गति को जोड़ना है। चित्त को ऊपर लाते समय श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सुषुम्ना मार्ग से चित्त को ऊपर लाए। श्वास छोड़ते हुए चित्त ऊपर,
श्वास भरते हुए चित्त वापस नीचे। जिस तरह ब्लड प्रेशर मापने वाली मशीन में रबड़ का गोला संकुचित होता है, गोले को दबाया जाता है, गोला संकुचित होता है, पारा ऊपर आता है, गोला फूलता है, पारा नीचे आता है। ठीक उसी तरह पेट अंदर, चित्त ऊपर, चित्त नीचे, पेट बाहर। पेट अंदर, चित्त ऊपर, चित्त नीचे, पेट बाहर। सुषुम्ना मार्ग से चित्त की यात्रा चलती रहे। एक एक चक्रों पर, एक एक केंद्रों पर स्पर्श करते हुए धीरे धीरे चित्त को ऊपर लाते समय पेट को अंदर लेते हुए चित्त ऊपर, चित्त को नीचे लाते समय पेट बाहर। शक्ति केंद्र, शक्ति का भंडार अनुभव कीजिए। शक्ति केंद्र से चित्त के साथ शक्ति पुंज ऊपर की ओर आ रहे हैं। ज्ञान केंद्र पर आने के पश्चात शक्ति पुंज को वहीं संचित करते हुए खाली चित्त को नीचे लेकर आए। जिस तरह कुएं से पानी भरकर बाल्टी ऊपर आती है, ऊपर आने के पश्चात पानी को खाली करती है और खाली बाल्टी वापस नीचे या अंदर जाती है, कुएं के अंदर जाती है। ठीक उसी प्रकार चित्त के साथ शक्ति पुंज ऊपर की ओर आ रहे हैं। ज्ञान केंद्र पर शक्ति पुंज को संचित करते हुए खाली चित्त वापस नीचे जा रहा है। चित्त को ऊपर लाते समय मूल बंद लगाते हुए शक्ति का संप्रेषण ऊपर की ओर करें। मूल बंद खोलते हुए चित्त को वापस नीचे ले आए। मूल बंद लगाते हुए चित्त ऊपर, शक्ति पुंज ऊपर की ओर, मूल बंद खोलते हुए चित्त वापस नीचे।
मूल बंद लगाते हुए चित्त ऊपर, मूल बंद खोलते हुए चित्त वापस नीचे। अनुभव कीजिए, शक्तिपुंज ऊपर की ओर आ रहे हैं और ज्ञान केंद्र पर एकत्रित हो रहे हैं, संचित हो रहे हैं। शक्ति का ऊर्ध्वारोहण, ध्यान का अगला चरण, ज्योति केंद्र प्रेक्षा। चित्त को ललाट के बीचों बीच ज्योति केंद्र पर केंद्रित करें। ज्योति केंद्र ललाट के मध्य भाग पर, चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान, चमकते हुए सफेद रंग का ध्यान, अनुभव करें आकाश में पूर्णिमा का चांद उग रहा है और चांद की श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र पर गिर रही। चांद की श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र पर गिर रही है। चित्त को पूरे ललाट पर फैला दें और अनुभव करें श्वेत परमाणु पूरे ललाट पर फैल रहे हैं। चित्त को ललाट के अंदर तक फैलाएं और अनुभव करें श्वेत परमाणु ललाट के अंदर तक फैलते जा रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत परमाणुओं से भरता जा रहा है, बाहर से भी अंदर से भी। पूरा ललाट सफेद रंग के परमाणुओं से भर गया, केवल सफेद रंग, ओनली व्हाइट। परम शांति, परम आनंद का अनुभव करें। परम शांति, परम आनंद की अनुभूति।
आनंद भावना अनुभव करें, चारों ओर आनंद की वर्षा हो रही, आनंद बरस रहा है, चारों ओर आनंद बरस रहा है, आनंद की वर्षा हो रही। आनंद तो बरसती बरसती आनंद में बरसती बरसती आनंद में बरसती बरसती। शरीर का रोम रोम आनंद से पुलकित हो रहा है। आनंद तो रोमणी रो आनंद तो रोमणी रो आनंद तो रोमणी रो गहरे आनंद का अनुभव। 2 3 लंबे श्वास भरें और लंबे श्वास छोड़ें। विवेक सूत्र। अपना सच में सिजा मैं ते भुए का पाए। स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करें। आहंसो विद्या चरणम पमोखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। शरण सूत्र। दोनों हाथों को आनंद केंद्र पर जोड़ते हुए शरण सूत्र का उच्चारण। अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपन्नतं
धम्मं शरणं पवज्जामि। सत्य की वंदना, वंदनासन में आते हुए 3 बार सत्य की वंदना। वंदे कहते समय सीधे रहेंगे, सत्यम कहते समय श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे, ललाट को जमीन तक या फर्श तक ले आएंगे और वापस श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे। इस क्रिया को 3 बार दोहराना है। वंदे सत्यम, वंदे सत्यम, वंदे सत्यम। दोनों हथेलियों को संपुट बनाते हुए आंखों के ऊपर रखिए, कटोरी नुमा बनाते हुए आंखों पर रखिए। अंधेरे में आंखों को खोलिए, बंद कीजिए, टिमटिमाइए और धीरे धीरे हथेलियां हटाते हुए भूमि दर्शन करते हुए आंखें खोलिए। ओम अरहम। तो अभी हमने शक्ति जागरण का प्रयोग, जिसे शक्ति का उदाहरण कह सकते हैं हम, प्रयोग अभी हमने किया। और इसमें श्वास की भूमिका क्या है आप सबने महसूस की होगी। जब हम श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर ले जाते हैं, शक्ति पुंज को ऊपर की ओर, जिस हमारी शक्ति ऊपर आ रही है ऐसा हमें फील होता है। तो अभी ध्यान करने के बाद आपको भी अनुभूति कुछ हुई होगी, आप अपने अनुभव भी हमारे साथ साझा कर पाएंगे। कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो तो भी आप पूछ सकते हो। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर बहुत इफेक्टिव पावरफुल मतलब प्रयोग था, बहुत अच्छा लगा और मुझे अंतर यात्रा बहुत अच्छा भी लगता है। श्वास प्रेक्षा तो है ही, लेकिन अंतर यात्रा भी अच्छा लगता है। मेरा एक जिज्ञासा थी कि मतलब जैसे आपने कहा पहले श्वास को मतलब जैसे अपन दीर्घ श्वास करते वैसे करवाया, फिर अंतर यात्रा, तो दूसरा चरण आपने जैसे दीर्घ श्वास प्रेक्षा लिया, तो क्या वो सही है या दीर्घ दूसरा श्वास प्रेक्षा का देखिए, जब 4 चरण का ध्यान हम करते हैं उसमें दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग कराया जाता है। 3 चरण का ध्यान करते हैं उसमें दीर्घ श्वास प्रेक्षा नहीं किया जाता है। कायस्वर के बाद सीधा हम अंतर यात्रा का प्रयोग करते हैं और बाद में आखिरी में ज्योति केंद्र प्रेक्षा तो करना जरूरी होता है। तो 4 चरण जो पहले किशनलाल जी स्वामी करवाया करते थे, 4 चरण का ध्यान, उसमें दीर्घ श्वास प्रेक्षा भी करवाया करते थे। तो 4 चरण का ध्यान अभी नहीं करवाते हैं, लेकिन मैंने आज समय है हमारे पास, इसलिए मैंने उसको भी, वो भी श्वास की क्रिया है ना, और श्वास का इसीलिए मैंने जोड़ा उसके साथ कि हम श्वास को पहले सही करें। पहले श्वास को सही करना है। पेट फूल रहा है, सिकुड़ रहा है, ये हमारा श्वास जब तक सही नहीं होगा हम आगे का प्रयोग सही तरीके से कर नहीं पाएंगे। तो श्वास को सही करने की दृष्टि से मैंने दीर्घ श्वास का भी आधा ही प्रयोग करवाया, मैंने पूरा नहीं करवाया। आपने, मैंने आधा। दीर्घ श्वास परीक्षा का आधा प्रयोग करवाया था, पूरा नहीं करवाया। दीर्घ श्वास परीक्षा में 2 पार्ट में होता है। चित्त को हम नथुनों के अंदर वहां भी केंद्रित करते हुए दीर्घ श्वास परीक्षा का प्रयोग करते हैं। तो मैंने पूरा प्रयोग नहीं लिया, आधा प्रयोग लिया था, ताकि हमारा श्वास जो है वो सही हो जाए। श्वास भरते समय पेट फूल रहा है, सिकुड़ रहा है, उसकी फीलिंग हमें होनी चाहिए पहले। तो इसीलिए मैंने थोड़ी देर वो प्रयोग लिया था। सर एक जिज्ञासा और थी कि क्या अंतर यात्रा बच्चों को, जो ज्ञानशाला के बच्चे होते हैं, क्योंकि प्रशिक्षिका हूं मैं, तो क्या उनको भी करवा सकते हैं दो देखिए, मिनट बच्चों का? को ये प्रयोग समझ में नहीं आएगा। बच्चों को ठीक। क्या, बड़ों को भी समझ में नहीं आता है। ये एक्चुअल में कुंडलिनी जागरण का प्रयोग है। कुंडलिनी जागरण का प्रयोग है। और देखिए, लेवल 1 के प्रशिक्षक जो है, लेवल 1 की जो क्लास होती है उनको भी ये प्रयोग नहीं करवाया जाता है। जनरली लेवल 2 के में ये प्रयोग करवाया जाता है, कुंडलिनी जागरण का प्रयोग। और ये बच्चों को आप करेंगे, बच्चों को समझ में भी नहीं आएगा। तो जो लेवल 2 के जो साधक है उनको करवाया जाता है। जैसे हमारा ध्यान सज जाएगा उसके बाद हम ये प्रयोग करते हैं, ताकि हमारे अंतर यात्रा के द्वारा कुंडलिनी जागरण कैसे हो। तो कुंडलिनी के बारे में भी कल बात, परसों बात चली थी। तो ये कुंडलिनी जागरण का ही प्रयोग है। ओम अरम, कल थैंक यू। कल सविता जी ने भी बताया था कि भाई माँ प्राण ध्वनि का गुंजन करा सकते हैं बच्चों को।
हाँ, महाप्राण ध्वनि तो महाप्राण ध्वनि बच्चों को करवाइए आप। बच्चों को महाप्राण ध्वनि करवाने से क्या होता है, उसमें हमारे, मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारे फेफड़े, गला और मस्तिष्क तीनों जगह प्रकंपन महसूस होते हैं, और उसको बच्चे आराम से कर भी लेते हैं। और बहुत फायदा भी अच्छा लगा मुझे, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं काफी समय से करती हूँ, पहली बार आज बहुत समय बाद दीर्घ श्वास प्रेक्षा के साथ अंतर यात्रा पूरा करवाया गया। मैं बहुत समय पहले हम लोग किया करते थे, जब महाश्रम ये आचार्य तुलसी से। रीढ़ की हड्डी का सीधा रहना बहुत जरूरी है, इस बात का ध्यान रखना है। हाँ, तो आप खड़े खड़े अगर करते हो, सीधे खड़े होकर, मैं देख रहा था एक या दो भाई बहन खड़े होकर भी कर रहे थे, तो अंतर यात्रा का प्रयोग खड़े होकर करने पर आपको कैसी अनुभूति हुई? अशोक जी, आपने शायद खड़े खड़े किया था प्रयोग। हाँ, आप खड़े खड़े प्रयोग करने के बाद आपको कैसा लग रहा है? जय जिनेन्द्र। आज तो एक वैसा फीलिंग रखा था कि एक ट्रेन में जा रहे हैं, इंजन आनंदमल सर को सौंप दिया है और वो जैसे जैसे गाइडेंस कर रहे हैं उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, और यात्रा बड़ी आनंद पूर्वक संपन्न हो गई। सुशील जी। जय जिनेन्द्र। जय आपने जिनेन्द्र। अंतर यात्रा का प्रयोग बहुत सुंदर करवाया, बहुत दिनों बाद मैंने ये प्रयोग किया है, अपने आप होता नहीं है, तो आपकी गाइडलाइन में जो करवाया है बहुत अच्छा है। मैं सोचता हूँ आगे भी आप थोड़ा करवाते रहें तो हमारी थोड़ी वृद्धि हो जाए। ओम हरहम। ओम सर का हरहम। वीडियो चालू करके भी कभी भी कर सकते हैं, ये वीडियो सुन के भी। ओम हाँ हरहम। वो भी, हाँ हाँ हाँ, सही बात है। अनिल जी बेंगाड़ी ने हैंड राइज किया। अनिल जी, अपना आपको अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र। हाँ, आपने जैसे तीन प्रयोग, चार कप या चार चरण का प्रयोग करवाया, लेकिन जिसमें तीन चरण करते हैं उसमें ये अंतर यात्रा नहीं करवाते, उसमें सिर्फ दीर्घ श्वास परीक्षा और ज्योति केंद्र परीक्षा करवाते हैं। में 3 चरण का जो प्रयोग अभी करवाया जाता है उसमें मैंने बताया लेवल 1 में अंतर यात्रा का प्रयोग नहीं करवाया जाता है। लेवल 1 में दीर्घ श्वास परीक्षा और ज्योति केंद्र परीक्षा का प्रयोग ही करवाया जाता है। जब लेवल 2 में हमारा होता है। श्वास सद जाए, दीर्घ श्वास हमारा सही हो जाए, उसके बाद लेवल 2 में हम अंतर यात्रा का प्रयोग करते हैं। लेवल 2 में तो उसमें 4 चरण भी लेते हैं, 3 चरण भी लेते हैं। तो 3 चरण का ध्यान रख करते हैं हम। दिन पहले कायोत्सर्ग, फिर अंतर यात्रा, फिर ज्योति केंद्र परीक्षा। ये दोनों लेवल 2 में आते हैं क्या फिर? लेवल 2 में आता है। लेवल 2 का प्रयोग है अंतर यात्रा का प्रयोग। ओम हरम। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ। मैं मैं चैतन्यमय, आनंदमय हूँ। मैं मैं आनंदमय, शक्तिमय हूँ। मैं मेरे शक्तिमय, भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत अनंत चैतन्य आनंद का, का, अनंत अनंत आनंद शक्ति का, का अनंत सागर शक्ति बहरा रहा है। का। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। सभी का बहुत बहुत आपके धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत हम आभार। सब आपके आभारी हैं। ओम अरहम। हम आप ओम अरहम। तो कृतज्ञोस्मि। शक्ति का ऊर्ध्वारोहण श्वास के द्वारा कैसे हो, श्वास की भूमिका क्या है, इस बारे में आज हमने प्रैक्टिकल अनुभव करते हुए प्रयोग भी किया। और देखिए, योगाभ्यास जब हम करते हैं, योगाभ्यास तो श्वास के साथ जुड़ा हुआ प्रयोग है। उसमें भी बहुत सारे आसन ऐसे हैं जिसमें हम शक्ति का ऊर्ध्वारोहण करते हैं, तो उसमें भी श्वास की बहुत बड़ी भूमिका है। तो श्वास का महत्व कितना ज्यादा है, इस बात को हमें समझना है। श्वास हमारा सही हो, सही तरीके से श्वास लें, इसलिए हम दीर्घ श्वास का प्रयोग भी कर रहे हैं, बार बार करवा रहे हैं। और साथ में समताल श्वास परीक्षा का प्रयोग भी अभी खूब करवा रहे हैं परीक्षा फाउंडेशन की तरफ से। तो इसका भी अभ्यास हमें करना है। श्वास को सही करने के लिए समताल श्वास परीक्षा का प्रयोग भी नियमित करना है आपको। तो अशोक जी, आपसे निवेदन, अब स्लोगन के साथ समापन।
ऐसे देखा जाए तो श्वास को देखना ही एक तरह का ध्यान हो जाता है। पहले अपने योगासन कायासन में श्वास को देखते हैं या ध्यान में सांस को देते हैं। जी जब श्वास अपने कंट्रोल में आ जाता है तो ऑटोमेटिक अपना ध्यान इधर उधर कहीं नहीं भटकता, एक साधना जैसा होता है, ऐसा महसूस होता है। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज, 1 एक घंटा रोज। घंटा रोज। ओम अरहम